अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एम्पलीफाइड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्क्रीट एंड रैंडम वेरिएबल के सवाल करने का। तो पहला सवाल ये है कि मई जून 2014 का क्वेश्चन 4 है ये। अब बुक क्लब सेंड 6 पेपर बैग हार्ड बैग बुक्स टू मिस्टर हंट, टू मिस हंट। शी चूजेस 4 of these books at random to take with her holiday. The random variable x the number of paper book she chooses. x जो है वो है पेपर बुक से, एक्स इज इक्वल टू पेपर बुक से। यहाँ पे हम फाइंड द प्रोबेबिलिटी, शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द शी चूजेस एग्जैक्टली 2 पेपर बुक्स इज 3/4। तो देखें, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पेपर बुक इज इक्वल टू 2, मतलब 2 हो, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है हमारे पास? टोटल हमारे पास है 6 और 8। 8 C4, 4 चूज करनी है ना। और पेपर बुक है हमारे पास 6, 6 में से कोई दो चूज होंगी, तो 6C2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/14, 3/14 ये हमारा आंसर है। 6C2 क्यों किया? क्योंकि टोटल 6 पेपर बुक्स हैं। टोटल 6 पेपर बुक्स हैं। 6 पेपर बुक में से हमें 2 चूज करनी है। 2 पेपर बुक्स आर सेलेक्टेड, और टोटल कितनी है? 6 + 2 = 8, तो 6C2 6 में से 2, और टोटल 8 में से 4 सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अब सेकंड, अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे कह रहा है ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले आएगा एक्स और प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर वैल्यूज कैसे डालेंगे? वैल्यूज डालने के लिए हम, ठीक है, एक्स इज पेपर बुक, ये हमें बता दिए। तो प्रोबेबिलिटी, अगर बुक एक्स बुक 0 तो क्या होगी कि हार्ड बुक प्लस हार्ड बुक, टोटल 4 सेलेक्ट करनी है तो ये 0, तो मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि टोटल 4 हार्ड बुक होती हैं, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी होती है। हार्ड बुक ही 2 हैं, तो हम इसके अलावा कौन सी सेलेक्ट करें? हार्ड बुक, हार्ड बुक, बाकी 2 कौन सी सेलेक्ट करें? कोई सी भी नहीं। तो पेपर बुक 0 हो ही नहीं सकती। ये आ गया एरर, मतलब ये हो गया गलत, इसको हम कंसिडर कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब आते हैं, अगर पेपर बुक 1 हो, अगर पेपर बुक प्रोबेबिलिटी 1 हो, तो क्या होगा? हार्ड पेपर बुक, हार्ड बुक, इसके आगे भी एक एक बुक कम रह जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आते हैं, पेपर बुक अगर 2 हो तो क्या हो सकता है? हार्ड बुक, पेपर बुक, पेपर बुक, हार्ड बुक, प्लस पेपर बुक, पेपर बुक, हार्ड बुक, हार्ड बुक, प्लस पेपर बुक, हार्ड बुक, पेपर बुक, हार्ड बुक। 4 भी सेलेक्ट हो गई, में 2 पेपर बुक आ गई, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है जी। और कोई प्रोबेबिलिटी बन सकती है इसकी? तो अब आएंगे हम इसके ऊपर। क्या आएगा? 8C, नहीं 6C2, 6C2 डिवाइडेड बाय 8C4।
इसको हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमने इसको कैलकुलेट किया ना, 3/14। अगर दो हैं तो क्या होगी, 3/14। ठीक है जी। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं रेड सबको, ताकि क्लियरिफिकेशन हो जाए यहाँ पे कि ये हमने सब, ये गलत है ये भी गलत है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। तो अगर अब 3 है, प्रोबेबिलिटी 3 है, तो इसका क्या होगा, देखें। प्रोबेबिलिटी 3 पेपर बुक्स है, तो क्या होगा, 6C3 डिवाइडेड बाई 8C4। यहाँ पे 3 लिखेंगे पहले। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 8/14। 8/14। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के चारों ही हमारे पास पेपर बुक्स हैं। पेपर बुक, पेपर बुक, पेपर बुक, पेपर बुक, पेपर बुक, पेपर बुक, पेपर बुक। इसका क्या आएगा, 6C4 डिवाइडेड बाई 8C4 इज इक्वल टू 3/14। ठीक है। यहाँ पे भी आ जाना है, टेबल पे भी इसको फिल कर लेना है। अगर 4 है, प्रोबेबिलिटी है 3/14। ठीक है जी। ये समझ आ गया। पार्ट 3 पे, पार्ट 3 पे क्या कह रहा है। पार्ट 3 पे कह रहा है कि यू आर गिवन ई मीन 3 दिया हुआ, फाइंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 दी हुई है। ई एक्स इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी, 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 प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/14। एक्स क्या है, 2। एक्स क्या था हमारे पास, 2 का स्क्वायर इंटू 3/14। हमारे पास प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 8/14 प्लस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/14 माइनस ए एक्स क्या दिया था, 3 का स्क्वायर। सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा ऐसे एज इट इज कैलकुलेटर में इनपुट कर रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट के साथ नहीं करेंगे तो एरर आ सकता है। 3/7 इज द आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।